क्या अब साइंटिस्ट की जगह भी एआई ले लेगा? हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में इसी पे बात करेंगे जिसमें एक फिजिक्स की थ्योरी को साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया है विद द हेल्प ऑफ एआई, जिसमें एक चैट जीटीपी का उन लोगों ने उपयोग किया है जो ओपन एआई के अंतर्गत आता है। इसमें जो साइंटिस्ट थे उनको जो है ये फिजिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो काफ़ी ज़्यादा बहुत टाइम से उलझी हुई थी, काफ़ी जटिल थी, जिसको सॉल्व करने में जो चैट जीटीपी है, इसने उन लोगों साइंटिस्ट का काफ़ी हेल्प किया है। तो देखते हैं कि इसमें क्या था। इसमें बताया गया कि ओपन एआई का एक चैट जीपीटी जो वैज्ञानिकों की मदद से एक बहुत जटिल और उबाऊ जो थ्योरीज थी, बहुत दिनों से भौतिक को सुलझाने में इसने काफ़ी ज़्यादा मदद की है। और यह जो पहली बार नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसने पहली बार एआई की मदद से साइंटिस्ट ने किसी चीज़ को रिजॉल्व किया है। इससे पहले भी एआई ने मदद की है, लेकिन इस बार ख़ास बात यह है कि इस बार एआई ने सिर्फ तेज गणना नहीं बल्कि थ्योरेटिकल इंसाइट्स, नए विचार भी दिए, नए दृष्टिकोण भी दिए, जिससे वैज्ञानिकों ने खुद गणित और प्रयोग से वेरीफाई भी किया है बाद में। और मतलब क्या हुआ कि जो साइंटिस्ट थे वो अगर वो अपने तरीके से उसको सॉल्व करते तो वो काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो सकता था और काफ़ी ज़्यादा जटिल भी हो सकता था। तो एआई ने जो अपनी सुझाव दिया है, जिसकी बदौलत जो काफ़ी टाइम से जो उलझा हुआ कॉन्सेप्ट था उसको सॉल्व करने में साइंटिस्ट को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली। मतलब इससे पता चलता है कि एआई ने ना सिर्फ एक सॉल्यूशन किसी चीज़ को कैलकुलेशन किया है, बल्कि उसने एक नया विचार भी दिया है जिसके थ्रू साइंटिस्ट को इस रास्ते को सॉल्व करने में आसानी हुई। अब यह जो है ओपन एआई के द्वारा, जो ओपन एआई का जो चेयरमैन है, उन्होंने इस रिसर्च को 13 फरवरी 2026 को पब्लिकली इसे सार्वजनिक किया है कि उन्होंने बताया कि इस तरह की चैट जीटीपी भी जो साइंटिस्ट की हेल्प किया है। चैट जीपीटी है, इसकी यहाँ पे क्या भूमिका है, तो वैज्ञानिकों की एक ऐसी थ्योरेटिकल फिजिक्स प्रॉब्लम थी, वो काफ़ी टाइम से काम कर रहे थे, जो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वाली थी और काफ़ी ज़्यादा उबाऊ माना जाता है। और चैट जीटीपी ने यहाँ पे इक्वेशन को रीअरेंज और करने का एक नया तरीका सुझाया। यह बताया जाता है कि कौन सा स्टेप जरूरी है और कौन सा छोड़ा जा सकता है। इससे वैज्ञानिकों को समय की बचत हुई और दूसरा मेहनत से भी वो दोनों से बचे और समय भी कम लगा और काफ़ी कम मेहनत में वो इस चीज़ को सॉल्व करने में उनको आसानी हुई। महत्वपूर्ण ये आखिर क्यों है, क्योंकि एआई को फिजिक्स में इस तरह देखा जाता था कि क्या वो डेटा एनालिसिस कर सकता है, जो सिमुलेशंस होते हैं उसको वो पहचान सकता है, क्या वो किसी भी कॉन्सेप्ट का पैटर्न वो पहचान सकता है। इस चीज़ में किसी भी साइंटिस्ट को इसमें काफ़ी ज़्यादा डाउट रहता था, लेकिन इस मामले में जो है एआई ने कॉन्सेप्चुअल जो हेल्प किया है, वो थ्योरेटिकल रीजनिंग में भी योगदान दिया है काफ़ी ज़्यादा। अब जो इसमें जो साइंटिस्ट जो शामिल थे, उसमें किस तरह की साइंटिस्ट और रिसर्च किस से जुड़ा हुआ ये था, तो इसकी बात करें तो बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे, बहुत सारे जो यूनिवर्सिटी वगैरह से और इंस्टीट्यूट से वो आकर ग्रुप में वो इस पर रिसर्च कर रहे थे, जिसमें एल्फ्रेडो और गुवेरा नामक एक साइंटिस्ट जो इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी के द्वारा कर रहे थे। सेकेंड एलेक्स लिप्सास्का जो वैंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी और साथ में ओपन एआई की भी हेल्प ले रहे थे। थर्ड है डेविड स्किनर जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के से वो रिसर्च कर रहे थे। फोर्थ है एंड्रयू मिंजर जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के थे और केविन वेल जो ओपन एआई रिसर्च टीम का हिस्सा थे। और इन सब जो जितने भी वैज्ञानिक हैं, इन सब ने मिलकर इस ओपन एआई प्लस यूनिवर्सिटी की नॉलेज से इन्होंने इसको रिजॉल्व किया है। ये लोग मिलकर एक नया थ्योरेटिकल फिजिक्स रिजल्ट को पर काम कर रहे हैं और जिसमें चैट जीटीपी जैसे एआई ने आइडिया देने में इनको मदद की है।
अब डिटेल साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट में जाएं तो ये जो है रिसर्च पार्टिकल फिजिक्स के में से लिया गया, जिसमें एक बहुत एडवांस हिस्से हैं जिसे कहा जाता है। और रिसर्च पार्टिकल फिजिक्स पर ये लोग इसके फार्मूले, मैथमेटिकल फार्मूले के द्वारा इसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे काफ़ी टाइम से। स्कैटरिंग जो एम्पलीट्यूड है यह वह गणितीय फार्मूला है जिससे पता चलता है कि जो कण होते हैं, पार्टिकल्स, एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट होते हैं। जैसे प्लस प्लस माइनस माइनस चार्जेज जो होते हैं एक दूसरे को जो प्रतिकर्षित एक दूसरे को करते हैं, और जो एक दूसरे जैसे प्लस माइनस चार्जेज होते हैं वो एक दूसरे को इंटरेक्ट करते, आकर्षित करते। तो इस तरह के कण होते हैं, तो ये नॉर्मल कण होते हैं। एक विशेष प्रकार के ग्लूम जैसे कण जो स्ट्रॉन्ग बल पैदा करते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पैदा करते हैं, जिससे इस बात को पता लगा रहे थे मैथमेटिकल तरीके से कि ये जो कण हैं आखिर वो एक दूसरे को कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो इस पर उन्होंने रिजॉल्व किया है। इसमें क्या हुआ था कि इस रिसर्च को जो उन्होंने नाम रखा GPT 5.2, इसमें यह अनुमानित फार्मूला सजेस्ट किया गया है, जो बाद में वैज्ञानिकों ने इसे मैथमेटिकली प्रूव भी किया। मतलब फार्मूला जो है ये ChatGPT के द्वारा सजेस्ट किया गया था, और यह फार्मूला बताता है कि सिंगल माइनस ग्लूम ट्री एम्पलीट्यूड कभी कभी 0 नहीं होते। मतलब कुछ इंटरेक्शन की संभावना पहले से सोची गई ज़्यादा जटिल हो सकती है। अब AI की इसमें क्या भूमिका रही, तो AI ने न्यू फार्मूला मतलब मैथमेटिकल तरीके से स्ट्रक्चर को सुलझाया, और रिसर्च टीम ने भी इसे फैलाकर सिद्ध किया। जो AI है इसमें सिर्फ उसने जो मैथमेटिकल तरीका था उसको एक शॉर्टकट रास्ता प्रदान किया है, और बाद में जो टीम थी, जितने भी साइंटिस्ट की टीम थी, उसने इसको फैलाकर सॉल्व किया है। इसे फिजिक्स के नियमों में वेरीफाई किया है, और इससे साबित भी हुआ है कि AI सिर्फ टूल है पर ह्यूमन एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर काम करता है। मतलब AI जो है वो एक तरह से टूल्स की तरह यूज किया जा सकता है। अब बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या AI पर थ्योरेटिकल फिजिक्स जैसे गहरे विषयों में भरोसा किया जा सकता है। अब फिजिक्स में छोटी सी गलती होने पर भी जो क्या होता है कि पूरा थ्योरी जो है गलत हो जाता है। इसलिए AI को दी हुई जो इंसाइट्स जो मानव को वैज्ञानिक जांच के द्वारा वेरिफिकेशन जरूरी है। मतलब जो AI होता है उसके द्वारा थोड़ी सी जो इंसाइट्स या फिर जो नॉलेज दिया जाता है या फिर फार्मूला वगैरह उनको रिजॉल्व करने के जो नए आइडियाज़ दिए जाते हैं वो तो सही है, लेकिन इस पर जो है जो ह्यूमन वेरिफिकेशन है वो ज़रूरी है, क्योंकि AI पर ऐसे पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। मानव बनाम AI संतुलन की बात करें तो खबर का संदेश है कि AI जो है इसको जस्ट एक टूल्स की तरह यूज किया जाना चाहिए। इस खबर का यही मकसद है कि AI को हम टूल्स की तरह यूज करें तो काफ़ी बेहतर रहेगा, उसको मानव बनाने की कोशिश ना करें। अब मानव वैज्ञानिक ने फाइनल इसको अथॉरिटी प्रदान किए, उसको फाइनल मतलब कहा है कि ये पूरी तरह से सही है। तो इसका मतलब ये है कि सही गलत तय करना ये मानव तय कर सकता है, और थ्योरी को स्वीकार करना ये भी मानव कर सकता है। सिर्फ AI को जस्ट टूल यूज किया जा सकता है। यह काम जो है मानव वैज्ञानिकों का ही रहेगा कि वो इसको फाइनल वेरिफिकेशन करें। अब निष्कर्ष यही है कि GPT ने जो फिजिक्स रिसर्च में नई संभावना दिखाई है, AI भविष्य में रिसर्च की गति को बढ़ा सकता है, क्योंकि AI को एक टूल्स की तरह यूज किया जा सकता है किसी भी चीज़ को जल्दी और आसानी और कम मेहनत में करने के लिए। जटिल समस्याओं को सरल बना सकता है, और लेकिन AI पर इसी तरह से अंधा भरोसा करना ये भी खतरनाक हो सकता है। तो हम जस्ट इसको यूज करें एक सहायक की तरह, और उस पर भी जो है ह्यूमन की वेरिफिकेशन ज़्यादा ज़रूरी है। अब मानव बुद्धि और वैज्ञानिक जांच हमेशा ज़्यादा ज़रूरी होगी। कितना भी AI काम कर ले उस पर जो है ह्यूमन वेरिफिकेशन होना ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखेगी इन फ्यूचर। तो यही थी आज की हमारी न्यूज़।
न्यूज़। आई होप आपको समझ में आएगी। थैंक यू सो मच।